एनडीए में पड़ गई है फूट, क्या जयंत चौधरी एनडीए छोड़ देंगे? नमस्कार, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जयंत चौधरी के एक ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए से खासा नाराज चल रहे हैं, लेकिन ये नाराजगी का कारण क्या है और कैसे एनडीए इस वक्त टूटती हुई नजर आ रही है, और साथ ही ईद से पहले क्या बड़ा कुछ जो है फरमान योगी सरकार की तरफ से जारी किया गया है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं जयंत चौधरी के ट्वीट से। जयंत चौधरी लिखते हैं, पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरविलियन 1984। अब ये ऑरविलियन 1984 है क्या और भाजपा के खिलाफ ये कैसे बात और ट्वीट हुई है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो खबर बताते हैं जिसकी वजह से ये ट्वीट जयंत चौधरी का सामने आया है। खबर देखिए, न्यूज 24 की है। लिखा है, संभल, घर की छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक। जी न्यूज कहता है, मेरठ में सड़क पर पढ़ी नमाज तो लाइसेंस पासपोर्ट होगा रद्द। यानी अलग अलग सूत्रों से खबर यह निकल कर आ रही है कि ईद से पहले कह दिया गया है कि नमाज अगर सड़क और छत पर पढ़ी जाएगी तो आपकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी, पासपोर्ट जमा कर लिया जाएगा। यानी इस देश में सेक्युलरिज्म तो केवल नाम मात्र ही रह गया है, धर्मनिरपेक्षता तो केवल संविधान का एक भाग का हिस्सा बन गया है, लेकिन वास्तविक प्रासंगिक तो केवल और केवल वैचारिक टकराव है। प्रासंगिक तो केवल हिंदू और मुसलमानों के बीच वो झड़प है जिसमें मुसलमानों के त्योहारों को मनाने से रोक इस प्रकार लगाई जा रही है। क्या सड़कों पर नमाज पढ़ने से लोगों प्रभावित हो रहे हैं? क्या छत और सड़क पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो इससे किसी को परेशानी कैसे हो सकती है? लेकिन ये सब आगे चर्चा करेंगे। इससे के संबंध में एक ट्वीट सामने आया है अनुज चौधरी का, जो कि संबल के सीईओ है। क्या कहते हैं? संबल के सीईओ कहते हैं, यदि आप ईद की सेवैया खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी होगी। दोनों पक्षों को गुजिया खानी चाहिए, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है। जब एक पक्ष नहीं खा रहा है और दूसरा पक्ष खा रहा है तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। यानी साफ तौर पर संबल के सीईओ जो है वो सामाजिक सौहार्द को बांटने वाले टिप्पणी करते हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान भाईचारे को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, बल्कि सौहार्द को तार तार कर दिया जाता है। अब देखिए ना, होलिका दहन में जब बीच सड़क पर होलिका जलाई जाती है तो उसकी राख कितने समय तक रहती है? उसी पर पशु, कुत्ते, बिल्ली सोते हैं और बीमारियों का घर बन जाता है। होली में सड़कों पर, गलियों में कोई किसी को जानता तक नहीं है, उसके ऊपर भी गुब्बारा फोड़ दिया जाता है। यानी समाज में किस प्रकार का त्योहार के नाम पर किस प्रकार की हरकतें होती है, ये किसी से छुपी नहीं। खास तौर पर होली का उत्सव महिलाओं के लिए कितना दुख भरा हो जाता है, कितना चिंतापूर्ण हो जाता है जब पुरुष उन्हें अनैतिक तौर पर छेड़ते और छूने का काम करते हैं। लेकिन इस विषय पे आज कोई चर्चा नहीं करता। सबको तकलीफ है तो ईद से, सबको तकलीफ है तो रमजान से, सबको तकलीफ है तो मुसलमानों के त्योहार से। हिंदुओं के त्योहार में अगर आम जनों को किसी प्रकार की मुसीबत होती है तो उसको सुलझाने की तो दूर की बात है, उस समस्या को समस्या तक नहीं माना जाता है। और इसके संबंध में देखिए क्यों जयंत चौधरी ने बात लिखी है और इस ट्वीट का क्या महत्व है, अब आपको वो बताते हैं। जयंत चौधरी ने जिक्र किया है ऑरविलियन 1984 का। दरअसल ऑरविलियन 1984 जो है वो एक नोवेल है, और इस उपन्यास में क्या कहा गया है? वास्तव में ऑरवेल में देखा है कि नाजी जर्मनी में हिटलर के शक्तिशाली बनने के बाद क्या हुआ था। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि सरकारों के पास किस तरह से वास्तविकता और तथ्यों से छेड़छाड़ कर खुद को सूट करने वाला कथानक सामने रखने की ताकत होती है। यानी यहाँ साफ तौर पर ऑरविलियन किताब में यह बताया गया है कि जैसे हिटलर जो तानाशाही करता था, उसी प्रकार की तानाशाही किस प्रकार से मुल्कों में होती है, जिसमें एक जिक्र देश का किया गया है जो एक हाइपोथेटिकल है, जो असली में है नहीं, लेकिन उसकी कल्पना की गई। उसी कल्पना के आधार पर अब यहाँ जयंत चौधरी ने उस उपन्यास का नाम क्यों लिया है, इसको और बारीकी से समझते हैं। कहा गया है, भविष्य की भयावह तस्वीर। जॉर्ज ऑरवेल का यह उपन्यास भविष्य की एक अत्यंत भयावह स्थिति दिखाता है। यह उपन्यास
ओशिनिया नाम के एक काल्पनिक देश और उनके तानाशाह बिग बॉस पर केंद्रित है। यह उपन्यास चेतावनी देता है कि अगर लोग अपनी सरकार को हद से ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं तो क्या हो सकता है। यानी सरकार के खिलाफ जो जयंत चौधरी बात कह रहे हैं और उपन्यास में जो जिक्र है वो तानाशाही का है और कैसे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रही है सरकार, उसका भी उदाहरण है। इसके अलावा देखिए लिखा है नाम के विपरीत का। उपन्यास के कथानक के अनुसार काल्पनिक लंदन की ऊंची ऊंची इमारतों में से एक न्यूज़पीक, इसमें सत्य, इतिहास, विखंड और पुनर्लेखन मंत्रालय है। इसी शहर में प्रेम, शांति, समृद्धि मंत्रालय भी है। शांति मंत्रालय जहां युद्ध का माहौल बनता है, वही सच मंत्रालय वास्तव में झूठ को सच बनाता है। प्रेम मंत्रालय द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और समृद्ध मंत्रालय का काम लोगों में अभाव बनाए रखना है। उपन्यास के अनुसार नाम और काम के बीच इस विरोधाभास के जरिए सत्ता के हित सुरक्षित किए जाते हैं। यानी कि समाज में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम यही मिनिस्ट्रीज कर रही है। इस उपन्यास में इन चीजों का जिक्र है जिसका उल्लेख जयंत चौधरी कर रहे हैं। आप सोचिए, जयंत चौधरी इस वक्त एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और एक ऐसे उपन्यास का जिक्र कर रहे हैं जिसमें सरकार विरोधी बातें कही गई है। जिस उपन्यास में सरकार को तानाशाह कहा गया है, उस उपन्यास के समर्थन में और उस उपन्यास को कोट करते हुए जयंत चौधरी ने नमाज और ईद के इस फरमान पर एक बड़ी बात जो है वो अपने ट्वीट के माध्यम से कही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग लोगों के बयान तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे आगे जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री है। धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को हिदायतें देते नजर आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और धर्मनिरपेक्षता की जो मूल है उसका मजाक उड़ाने का काम करते हैं। देखिए लिखा IANS की खबर है, मेरठ उत्तर प्रदेश, धीरेन्द्र शास्त्री of बागेश्वर धाम says in a Hindu Rashtra everyone will have the right to live. Just as Muslims are given priority in Dubai, Hindus will be given priority in Hindu Rashtra. Everyone have the right to follow their culture and religion, but the first priority will be the Hindu community. यानी हिंदू कम्युनिटी को भारत में पहली प्राथमिकता दी जाएगी जैसे दुबई में मुसलमानों को दी जाती। अरे दुबई और भारत की क्या तुलना है। जब भारत धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है तो आखिर किसी धर्म को कैसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा सकती है। जब धर्म गुरु जो अपने आप को कहते हैं इस प्रकार की चीजों को प्रोपेगेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो उस देश में आप अमन चैन शांति की कल्पना भी करना कैसे कर सकते हैं। अब देखिए मोहम्मद जुबैर एक फैक्ट चेक यूनिट चलाते हैं ऑल्ट न्यूज का, उन्होंने यहाँ पर तस्वीर दिखाई है कि जी न्यूज रैन अ प्रोपेगेंडा न्यूज क्लेमिंग दैट दिस ट्रैफिक वाज कॉज्ड बाय नमाज ऑन द ट्रक। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ने की वजह से जो है लोगों को आवाजाही में तकलीफ हुई थी, जबकि सच्चाई फैक्ट चेक हुआ कि ट्रैफिक जो है वो श्रीनगर और जम्मू हाईवे की वजह से ब्लॉक हुई थी क्योंकि वेदर कंडीशन ठीक नहीं थे। कुछ ये मार्च की ही खबर है जब एक गोदी चैनल जो है वो प्रोपेगेंडा चला रहा है कि इसलिए नमाज में जब पढ़ते हैं खुलेआम तो इस वजह से लोगों को आवाजाही में तकलीफ हो रही है, जबकि बुरी व्यवस्था और वेदर की वजह से सब कुछ हुआ है। मतलब किस प्रकार का झूठ परोसने का काम टीवी चैनल से किया जा रहा है, ये अपने आप में भयावह है, चिंताजनक है और काफी ज्यादा चौंका देने वाला है कि आप एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे धर्म को ऊपर दिखाने के लिए कैसे एक धर्म का अपमान कर रहे हैं। अगर इस देश में सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है तो इससे क्या तकलीफ है। अगर सड़क पर होली खेली जा सकती है, दीपावली मनाई जा सकती है, होलिका दहन मनाई जा सकती है, अलग अलग त्योहार मनाए जा सकते हैं, तो आखिर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। छत पर नमाज पढ़ने से क्या तकलीफ हो सकती है। अगर आप सड़क पर कह दे कि चलिए ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है तो उसके लिए आप एक व्यवस्था कर सकते हैं। क्या पुलिस प्रशासन व्यवस्था करने के लिए नहीं बनाई गई है। सवाल बहुत से हैं और इन सवालों में जवाब ये छुपा है कि इस वक्त भाजपा बिखरती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है आपको जयंत चौधरी के इस बयान से एडीए में फूट आ सकती है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।